पाकिस्तान की फ़ज़ा इस वक्त सोगवार है और कराची में सबसे पहले हम आपको लिए चलेंगे एयरपोर्ट पर, जहां पर MQM के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी मौजूद हैं और वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि अब वो यहीं से एयरपोर्ट आ गए हैं तो अब यहीं से सुबह ट्रैवल करेंगे वो, तो उनकी जितनी भी मदद की जा सकती है वो हम कोशिश कर रहे हैं। दीगर सरकारी हुक्काम से हमारा राब्ता है, हम उनकी भी मैक्सिमम जो सपोर्ट हो सकती है यहाँ पर मुतासरीन के घर वालों की, उनके लवाहिकीन की, अहल खाना की, हम उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी तरह हम पूरी कौम से ये अपील करेंगे कि वो तमाम ही जो लोग अब हम में नहीं रहे, उनमें बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो बराह रास्त MQM के मुतासरीन की भी हैं। 25 से ज़्यादा MQM के कारकुनान और उनके ऐसे लोग हैं जो वो खुद या उनके अहल खाना जो है इस हादसे में खालिक हकीकत से जा मिले हैं, तो वो भी एक एस्पेक्ट है। बहरहाल ये कौमी सानिया है, मगर ये सानियात अब मुसलसल इनका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता चला जा रहा है, जो बाइस तशवीश बात है। अभी तक जो एयर ब्लू जो मरगला हिल्स के ऊपर जहाज टकराया था उसकी भी तहकीकाती रिपोर्ट शायद उसके ऊपर। हैदर अब्बास रिजवी MQM के रहनुमा बात कर रहे थे मीडिया पर। उन्होंने कहा कि 25 से ज़ायद लोग MQM के भी हैं जो कि खुद या फिर उनके अहल खाना इस हादसे में जाँ बहक हुए हैं, और वही बात जो कि डॉक्टर साहब हम भी कर रहे हैं कि सानहात होते हैं, हर जगह पर होते हैं। हैदर अब्बास रिजवी साहब भी यही फरमा रहे थे कि उनका भी कहना यही था कि यानी ये जो मुसलसल अब हो रहे हैं ना, ड्यूरेशन जो बढ़ रही है, यानी अभी शायद उनकी हम बात पूरी नहीं सुन सके, उनका इशारा भी यही था कि अभी तो एयर ब्लू का जो हादसा हुआ था उसी के अभी तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई हैं सही तरह से, उन्हीं के लवाहिकीन के अभी आंसू नहीं पूछे हैं कि अब फिर एक और वाक़या हो गया। और न जाने अभी इस दौरे हुकूमत में ऐसे कितने सानेहात अभी छुपे हुए बैठे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है ऐनी कि जब आप अपने आप को अक़्ल कुल समझने लगें, मुतलक़ुल अनान समझने लगें, आप ये समझने लगें कि आपके हर फ़ैसले बड़े ज़बरदस्त होते हैं, आप जिसको चाहें अपने फ़ैसलों के ज़रिए से अपना बना सकते हैं, और नज़र सानी या रिव्यू करने की आपकी आदत नहीं रहे, और आप ये यानी मुजरिमों को, ज़ाहिर में तो मुजरिम ही कहूँगा, अदालत उन्हें मुलजिम कहे, लेकिन मुजरिमों को बचाने में आप हद से आगे निकल जाएँ, कानून बदल दें, अफसरान तब्दील कर दें, सब कुछ यानी ये इजहार करें कि मैं ताकत का सरचश्मा हूँ और मैं ही यानी ताकत मुर्तकिज़ हो गई है मेरे वजूद में, तो फिर ऐसे सानेहात, ऐसे वाक़यात, ऐसे कौमी सदमात, ये कौमी सदमा है, ये रूनमा होते हैं तवातुर के साथ। बिल्कुल, और फिर इनको आपने कहा कौमी सदमा कौमी सदमा आपने कहा। कारी खलीलुर रहमान चिश्ती साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब इनका नाम है और हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपसे बात, बड़े आलिम दीन हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब, एक और वाक़या हमारी आँखों के सामने है, तसल्लियाँ दे रहे हैं बैठकर, जो हम एंकर्स का काम है और ये भी हम एक तो अच्छा काम है, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। नहीं, मगर कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब, हमें ये आप यकीन कीजिए, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे ये हम शायद माजरत के साथ, मैं सभी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तमाम ही एंकर्स की कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि हम जैसे कुछ मुनाफ़क़त सी कर रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर तक आपसे बात करेंगे, लोगों को तसल्ली देंगे, उसके बाद फिर ज़ाहिर है हमें अपने अपने घर जाना है, फिर ज़िंदगी में मशगूल हो जाना है, फिर वही ज़िंदगी का सफ़र है, उसी तरह से रोज़ाना की मसरूफ़ियात हैं। लेकिन कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब, ये वाक़यात, ये सानेहात जो मुसलसल पाकिस्तान में रूनमा हो रहे हैं, 11 सेक्टर हो, टारगेट किलिंग हो, भत्ताखोरी हो, लाशों का गिरना हो, बोरी बंद लाशें हों, यानी बसों से उतार कर टारगेट किलिंग की जाए, उसके बावजूद हमें होश नहीं आ रहा, हमें ये एहसास ख़त्म होता जा रहा है कि खुदा के सामने हमें जवाबदेह होना है। बासपुर्स हमसे होगी। कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, आप भी बता दीजिए, आप एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं, क्या बासपुर्स नहीं होगी हमसे? क्या सवाल जवाब हमसे नहीं किए जाएंगे? क्या हाकिम से नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारी गर्दन पर जो ये खून है, जो तुम्हारी खून में ये तरबतर गर्दन है, जिसमें अवाम का लहू, उसकी महक आ रही है, हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे, हमने तुम्हें अल्लाह का नायब बनाया था इसलिए कि लोगों की हिफाजत करो, लेकिन तुम्हारे अहद में तो लोग मुसलसल मर रहे हैं। कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब,
जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपका और यार भाई का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस कौम के मुश्तरका गम में मुझे भी शरीक होने का मौका दिया और इस कार खैर में मुझे भी हिस्सा लेने का मौका दिया। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर साहब असल में शरीयत की हर काम में हिकमत होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी दुआओं से इबारत है और दुआओं से भरी पड़ी है। दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे फरमाते और उससे पहले दुआ पढ़ते। हत्ता कि नया जोड़ा कपड़ा भी पहनते तो आप पहले दुआ पढ़ते, पानी पीते दुआ पढ़ते, दूध पीते दुआ पढ़ते, घर में दाखिल होते तो दुआ पढ़ते, घर से निकलते तो दुआ पढ़ते। वो मस्जिद जो दारुल अमन है आप वहां भी दाखिल होते तो दुआ पढ़ते, वहां से निकलते तो दुआ पढ़ते। इसलिए कि दुनिया में हर चीज के अंदर खैर और शर दोनों पहलू मौजूद है। ये जो दुआ का फलसफा शरीयत ने हमें सिखाया है, ये एक ऐसा फलसफा है जो उस चीज के अंदर जो शर का पहलू है, दुआ उस शर के पहलू को खत्म कर देती है। जब शर का पहलू खत्म हो जाता है तो फिर वहां खैर गालिब आती है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल, अल्लाह का करम, अल्लाह की रहमत, उसकी नुसरत हमारे उस काम में शामिल हाल हो जाती है और शैतान का अमल दखल जो है उसमें से खत्म हो जाता है। डॉक्टर साहब चंद ही दिनों की बात है, मैं लाहौर से कराची आ रहा था। ये असल में हमारी खामियां हैं और इसी तरह जहाज था वो छोटा फोकर तैयारा था। तो फोकर तैयारे में ऐसा होता है कि जैसे कोई थोड़ा थोड़ा वक्फे वक्फे से अनबैलेंस हो जाता है या थोड़ी वाइब्रेशन सी, उसमें थरथराहट सी ऐसी पैदा होने लगती है और बॉडी अगर पुरानी हो तो उसमें से आवाजें भी आने लगती हैं। तो मेरे बराबर में भी आगे पीछे कुछ कॉलेज के लड़के बैठे हुए थे जो सैर व तफरी करके वापस कराची आ रहे थे और कराची ही के थे वो। तो वो उस वक्त जब जहाज में ऐसी कैफियत पैदा होती थी तो एक दूसरे के हाथों पे, रानों पे हाथ मार के, तालियां बजा के ठट्ठा लगाते थे, अरे यार लांधी की सड़क पे चल रहे हैं, हम तो लालू खेत में चल रहे हैं, हम तो फलाने। मैं कुछ देर तक तो सब्र किए रहा, फिर मैंने यही कहा, मैंने कहा बेटा ये ठट्ठा करने का वक्त नहीं है, अल्लाह से खैर मांगो। फिर भी उन्हें मेरी बात की समझ नहीं आई। यानी हम खुद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुकाबला करते हैं और हम नहीं डरते कि एक दिन हमने भी चले जाना है। अब हम सच्ची बात है इस वक्त हम सिर्फ दुआ देने के या तसल्ली देने के सिवा और हम कर भी क्या सकते हैं। और ये अचानक मौतें जब आती हैं, हालांकि मरना तो सबने है और एक वक्त ऐसा आएगा दुनिया में कोई भी नहीं बचेगा। नहीं वो बताइए ना कारी साहब, वो हदीस बताइए पूरी कौम को जो नागहानी अमवात से मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। मैं वही अर्ज कर रहा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नागहानी और अचानक मौत से आप पनाह मांगा करते थे और वो इसीलिए इसमें पनाह मांगने की हिकमत ही यही है कि अचानक मौत जो है वो कोई भी उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो जब जाहिर बात है अचानक पता चला उसका बेटा चला गया, किसी की बेटी चली गई, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी की माँ, किसी की बहू, ये एक अचानक, और किसी के इतने सारे रिश्तेदार अचानक चले गए तो ये चीजें बर्दाश्त से बाहर होती हैं। और हमने दुआएं करना छोड़ दी, दुआएं लेना छोड़ दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को रुखसत भी करते तो दुआएं पढ़कर, दुआएं उस वक्त तक सीना लगाए रखते, हाथ मिलाए रखते जब तक आप पूरी दुआ ना पढ़ लेते। दुआ मांगने ही छोड़ दिया कारी सुलेमान साहब, हमने तो दुआ मांगने ही छोड़ दिया। और आपको तो मालूम है कि अल्लाह अपने उस बंदे से नाराज हो जाता है जो उसे पुकारता नहीं, उससे दुआ नहीं करता, नहीं मांगता। बेशक बेशक बजा फरमाया डॉक्टर साहब। तो इस वक्त जो भी सूरत हाल है और जितनी हमारी खराबियों का आपने तज़किरा किया है, ये बिल्कुल काबिल गौर और काबिल तशवीश हैं और पूरी कौम के लिए एक अलमिया हैं और हमें इसकी तरफ फिक्र करनी चाहिए। और अल्लाह रब्बुल, और इन सारी बातों से और इन सारे कामों से यही लग रहा है कि पाकिस्तान वालों का रब पाकिस्तानियों से रूठा हुआ।